नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना हुकूमत का बड़ा ऐलान, तमाम सरकारी मुलाजिमीन के लिए 1.20 करोड़ रुपए के हादसाती बीमे की सहूलत फराहम करने का किया फैसला। दाऊद दौरों और तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के दौरान मौसूल सरमायाकारी की तजावीज़ और वादों का जायज़ा लेने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। अमेरिका की मारूफ हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में KTR को खिताब के लिए किया गया मदऊ। ये कॉन्फ्रेंस 14 और 15 फरवरी को होगी मुनक़्क़िद। मानू के तलबा से एकजहती ज़ाहिर करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने आज कॉलेज के अहाते में किया एहतजाज। कहा, हुकूमत मानू की 50 एकड़ अरादी को गैर कानूनी तौर पर हासिल करने की कर रही है कोशिश, जिसे हम होने नहीं देंगे। स्कूलों और कॉलेजों की तातीलात शुरू होते ही संक्रांति के मौके पर हैदराबाद विजयवाड़ा से जाने वाली कौमी शाहराह पर देखने में आ रहा है भारी रश। मियाँपुर में सरकारी अराजी पर गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ हैडराने की कार्रवाई। तकरीबन 15 एकड़ से ज़ायद सरकारी ज़मीन को कर लिया गया बाजियाब। हुस्नाबाद को जबरन सिद्दीपेट ज़िले में किया गया शामिल, जिसे दोबारा करीमनगर ज़िले में किया जाएगा शामिल। वज़ीर पूनम प्रभाकर का ऐलान। अब पेश है खबरों की तफसील। संक्रांति त्यौहार के मौके पर तेलंगाना हुकूमत ने अपने मुलाजिमीन को खुशखबरी दी है। रियासती हुकूमत ने तमाम सरकारी मुलाजिमीन के लिए 1.20 करोड़ रुपए के हादसाती बीमे की सहूलत फराहम करने का फ़ैसला किया है। ज़राए के मुताबिक ये बीमा स्कीम बैंकों के ताउन से नाफिज की जा रही है, जिससे हुकूमत या मुताल्लिक़ा इदारों पर कोई इजाफी माली बोझ नहीं पड़ेगा। मुकम्मल तौर पर बैंकारी निज़ाम के ज़रिए अमल दरामद होने के बायस इस स्कीम में शफ़ाफ़ियत बरकरार रहेगी और मामला तेज़ी से निपटे जा सकेंगे। हुक्काम के मुताबिक इस बीमा स्कीम के तहत अगर कोई मुलाजिम दौरान ड्यूटी हादसाती तौर पर फौत हो जाए या मुस्तकिल माजूरी का शिकार हो जाए तो इसके घर वालों को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम से सरकारी मुलाजिमीन और इनके ख़ानदानों को मजबूत मुआशी सहारा मिलेगा। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम डावोस 2026 से कबल वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता डावोस दौरों और तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 के दौरान मौसूल सरमायाकारी तजावीज़ और वादों का जायज़ा लिया। ओहदेदारों को ज़ेर इल्तिवा मसाइल हल करके साबिक़ा सरमायाकारी मुआहिदों पर तेज़ी से अमल दरामद की हिदायत दी गई है। तेलंगाना राइजिंग वफ़द वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास डावोस 19 ta 23 जनवरी 2026 में विज़न 2047 रेयर क्यूर और प्योर को फ्रेमवर्क के तहत पेश करेगा, जिसका हदफ तेलंगाना को $3 ट्रिलियन की मईशत बनाना है। हुकूमत ने आलमी सरमायाकारों को रियासत में सरमायाकारी की दावत दी है। BRS के वर्किंग सदर व साबिक़ वज़ीर KTR को अमेरिका की मारूफ हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में खिताब के लिए मदऊ किया गया है। ये 23वीं इंडिया कॉन्फ्रेंस 14 और 15 फरवरी को द इंडिया वी इमेजिन के उन्वान से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैंपस में मुनक़्क़िद होगी। ये दावत हैदराबाद और तेलंगाना को आलमी सतह पर टेक्नोलॉजी और इख्तिराअत के मराकज़ के तौर पर फ़रोग़ देने में KTR के किरदार के एतराफ़ के तौर पर दी गई है। कॉन्फ्रेंस अमेरिका में भारत पर मरकूज़ बड़ी तलबा तक़ारीब में शुमार होती है, जिसमें तलबा, माहिरीन तालीम, सनअतकार और पॉलिसी साज शरीक होते हैं। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन गवर्नेंस, तरक्की और अवामी पॉलिसी पर मुबाहिस होंगे, जबकि दूसरे दिन कारोबार शुरू करने की सलाहियत के उन्वान और आलमी मईशत पर सेशंस मुनक़्क़िद किए जाएंगे। इसी दिन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में KTR का खिताब होगा। निज़ामाबाद के बोधन रोड पर वाक़ एक मोबाइल शॉप में रात के वक्त चोरी की कोशिश पुलिस की बर वक्त कार्रवाई ने नाकाम बना दी। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए 2 चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। ज़राए ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 चोरों को गिरफ्तार करके टाउन 1 पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश जारी है और मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मुकामी अवाम और दुकानदारों ने पुलिस की इस कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया।
عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی مانو کے طلباء سے یکجہتی ظاہر کرتے ہوئے آرٹس کالج کے احاطے میں احتجاج کیا۔ طلباء نے الزام عائد کیا کہ کانگریس حکومت مانو کی 50 ایکڑ اراضی کو غیر قانونی طور پر حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ طلباء نے اس فیصلے کی فوری واپسی کا مطالبہ کیا۔ احتجاجی طلباء قائدین نے خبردار کیا کہ اگر حکومت نے اراضی کے حصول سے دستبرداری اختیار نہ کی تو مانو کے طلباء کے ساتھ مل کر بڑے پیمانے پر احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔ طلباء نے حکومت سے تعلیمی اداروں کے حقوق کے احترام اور اقلیتی تعلیمی اداروں کے مفادات کے تحفظ کا مطالبہ کیا۔ యూనివర్సిటీ విద్యార్థుల ఐక్యత సేవ్ మను సేవ్ మను تلنگانہ کے وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ حسن آباد کو جبرن سدھی پیٹ ضلع میں شامل کیا گیا، جبکہ یہاں کی عوام کی واضح خواہش ہے کہ حسن آباد کو کریم نگر ضلع میں رکھا جائے۔ کہا عوام کے جذبات کے مطابق موجودہ وزیر اعلیٰ اس وقت کے PCC صدر کی حیثیت سے امبیڈکر سرکل پر اعلان کیا تھا کہ حسن آباد کو کریم نگر ضلع میں شامل کیا جائے گا۔ مقامی رکن اسمبلی کی حیثیت سے یہ مسئلہ وزیر اعلیٰ کی توجہ میں لایا گیا ہے۔ جب بھی سرحدوں پر تبدیلی یا اضلاع کی سائنسی بنیادوں پر تنظیمی نو ہوگی تو عوامی خواہشات کے مطابق حسن آباد کو کریم نگر میں شامل کرنا یقینی ہوگا۔ ప్రజలందరి ఆకాంక్ష బలవంతంగా కలిపినారు। ఈ జిల్లా కరీంనగర్లో ఉండాలని కోరిక, దానికి అనుగుణంగానే ఇక్కడి ప్రజల ఆకాంక్షకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వంలో ఇప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి గారు గతంలో PCC అధ్యక్షుడిగా అంబేద్కర్ చౌరస్తా సమావేశంలో ప్రకటించిన మాట అందరికీ తెలుసు। నేను స్థానిక శాసనసభ్యుడిగా ఈ అంశాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లినాం। ఎప్పుడైనా సరిహద్దుల మార్పు, జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటి సైంటిఫిక్ మెథడాలజీల మార్పు చేర్పుల సందర్భంలో ఈ ప్రాంతము ప్రజల ఆకాంక్షకు అనుగుణంగా కరీంనగర్లో కలపడం అనేటువంటి తథ్యం। حیدرآباد کے میاں پور مکتھا محبوب پیٹ میں سرکاری اراضی پر غیر قانونی قبضوں کے خلاف ہائیڈرا نے سخت کارروائی کرتے ہوئے سروے نمبر 44 میں واقع 15 ایکڑ سے زائد قیمتی سرکاری زمین کو بازیاب کرا لیا۔ اس زمین کی مالیت تقریباً 3000 کروڑ روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ یہ کارروائی رنگاریڈی ضلع میں عوامی شکایت اور تازہ تحفظات کے بعد عمل میں لائی گئی۔ کارروائی کے دوران غیر قانونی شیڈز کو منہدم کر دیا گیا اور اراضی کی باقاعدہ فینسنگ کی گئی۔ حکام نے زمین کو سرکاری ملکیت قرار دیتے ہوئے بورڈز بھی نصب کیے۔ قبضہ مافیا کے خلاف جعلی دستاویزات کے ذریعے زمین ہڑپنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس موقع پر کمشنر ہائیڈرا AV رنگناتھ نے واضح کیا کہ سرکاری و عوامی اراضی پر قبضوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اسکولوں اور کالجوں کی تعطیل شروع ہوتی ہی سنکرانتی کے موقع پر حیدرآباد سے وجے جانے والی قومی شاہراہ نیشنل ہائی وے 65 پر بھاری سفری رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ہفتے سے تعطیل کے آغاز کے باعث بڑی تعداد میں لوگ اپنے آبائی علاقوں کا رخ کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ٹریفک میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔ پولیس نے چوٹپل کے مقام پر خصوصی ٹریفک انتظامات کیے ہیں، جہاں نارائن پورم روڈ کو بند کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق فاسٹیگ کے استعمال سے ٹریفک کی روانی میں بہتری آئی ہے، تاہم اختتام ہفتے کے دوران مزید بھاری ٹریفک کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ فلک نما کے انسپکٹر AC طیب کی قیادت میں سیکٹر SI اور فلک نما کے عملے نے RN کالونی بنجارہ کمیونٹی گراؤنڈ میں چینی مانجے کے خلاف بیداری پروگرام منعقد کیا۔
इस मौके पर आवाम में चीनी मांझे के खतरनाक नुकसानात और इसके इस्तेमाल पर पाबंदी से वाकिफ कराया गया। पुलिस अहदेदारों ने बताया कि चीनी मांझा इंसानी जान, परिंदों और माहौल के लिए इंतहाई खतरनाक है। शहरियों से अपील की गई है कि वो चीनी मांझे के इस्तेमाल से गुरेज करें और इसकी फ़रोख्त या ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इत्तला फौरी पुलिस को दें। ఇప్పుడు ఇది చైనా మాంజా, దీనివల్ల మనకు అనేక అనార్థాలు దారి చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ కైట్ ఎగిరేయడం వల్ల బండి మీద పోయేటోళ్ళు, వెహికల్ మీద పోయేటోళ్ళకు కాకి ఈ మెడగా ఇట్లా కట్ కావడం జరుగుతుంది. ఇట్లా కట్ అయిపోవడం వల్ల మననే 2 రోజుల క్రితం చనిపోవడం జరిగింది. దీనికి ఒక 22 గుడ్లు పడ్డాయి. మన కాలిబండ ప్రెసిడెన్స్లో కేసులు జరుగుతున్నాయి. ఇలాంటి మాంజాని ఎవరు యూజ్ చేయొద్దు. తర్వాత ఇళ్లపై ఎక్కి కూరగాయలు కైటు ఎగిరడం వల్ల దారి కింద పడి నిన్ననే రీసెంట్గా ఒకరు చనిపోవడం జరిగింది. అది కూడా మీ मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा में वाक़ रियाज इस्लामिक स्कूल में पीर 12 जनवरी सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुफ्त मेडिकल हेल्थ कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। इस कैंप में माहिर डॉक्टर्स की जानिब से जनरल फिजिशियन कंसल्टेशन, नज़ला व ज़ुकाम, जिल्द व एलर्जी, ख़वातीन की सेहत से मुताल्लिक़ मुशावरत के साथ दीगर बीमारियों की मुफ्त जाँच की जाएगी, जो तलबा, वालिदैन और मुकामी अवाम के लिए दस्तियाब होंगे। इसी दिन स्कूल में वालिदैन व असातिज़ा की मीटिंग PTM भी होगी, जिसमें FA3 के तहत तलबा की तालीमी कारकर्दगी और मजमूई नशोनुमा पर तबादिल ख़याल किया जाएगा। स्कूल इंतज़ामिया ने तमाम वालिदैन से मीटिंग में शिरकत की अपील की है। मज़ीद मालूमात के लिए 9848486298 या 9700358014 पर रब्ता करें। हैदराबाद के मलकपेट ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर के रामू ने चीनी मांझे के खतरात से आगाही के लिए एक बेदारी मुहिम के दौरान एक बच्चे के सामने खीरा काटकर इसकी तेज़धार होने का अमली मुजाहरा किया। उन्होंने बताया कि चीनी मांझा अगर इंसानी गर्दन से टकरा जाए तो शदीद ज़ख्मी या जानलेवा साबित हो सकती है और माजी में भी इसके बायस कई संगीन हादसात पेश आ चुके हैं। सब इंस्पेक्टर ने वाज़ेह किया कि ममनुआ चीनी मांझा का इस्तेमाल, फ़रोख्त या अपने पास रखना क़ानूनन जुर्म है। मलकपेट ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो सिर्फ सूती धागे का इस्तेमाल करें, चीनी मांझे से परहेज़ करें और त्योहारों के दौरान पतंगबाजी में खुसूसी एहतियात बरतें। మెడకానుకో మెడక అట్లా దిగిపోతుంది. అర్థమైందా? ఏమవుతుంది? ఈ కట్టు కాకుండా ఏళ్ళకాయ చుట్టుకున్నావు, అదే మెడకాయ కట్ అయితే కట్ అవుతుంది. ఎందుకు ఇది ఎందుకు దానంతో ఎగరదా పక్కన పైకి ఎందుకు వాడడం ఏమొచ్చింది? వాడద్దు ఇది మంచిగా మానైనా కార్డులతో వేసుకోవాలి పైకి. అది చూసిన ఎట్లా కట్ అయితే చూసిన మెడకాయ కూడా అంతేనే స్పీడ్గా పోతారు బైక్ వేసుకొని, మర్చిపోతున్నారు. ఏది ఎన్ని తీసుకో. ज़िले वरंगल में एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए ACB ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वरंगल रेंज ACB DSP के मुताबिक गुज़िश्ता साल 29 दिसंबर को गोपालपुर के एक मकान में जुआ खेलने की इत्तला पर पुलिस ने छापा मारा था, जिसमें 9 अफराद को हिरासत में लेकर 1.86 लाख रुपए नकद और 3 कारें जब्त की गई थी। बाज़ान तमाम अफराद को इसी दिन रिहा कर दिया गया। ताहम अगले दिन SI श्रीकांत ने इन अफराद को फ़ोन करके रिमांड की धमकी देते हुए 30,000 रुपये का मुतालबा किया, जो बाद में 15,000 रुपये में तय पाया। मुतासरीन ने एंटी करप्शन ब्यूरो से रुजू किया, जिसके बाद जुमेरात को SI के प्राइवेट ड्राइवर MD नज़ीर ने 15,000 रुपये रिश्वत वसूल करके SI श्रीकांत को दी।
इसी दौरान एसीबी के हुकाम ने कार्रवाई करते हुए दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और रिश्वत की रकम जब्त करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चेतन ने IPS के अहकामात पर जिला भर में चीनी मांझे की फरोख्त को रोकने के लिए खुसूसी मुआयना मुहिम चलाई गई। इस दौरान निजामाबाद, आरमूर और बोधन के डिवीजन्स के तमाम मंडल हेडक्वार्टर्स, देहात और दूर दराज इलाकों में पतंग व स्टेशनरी दुकानों और आर्जी फरोख्त मराकज़ की बड़े पैमाने पर जांच की गई। पुलिस ने वाज़े किया कि चीनी मांझा फरोख्त या इसे ले जाने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हुक्काम के मुताबिक ये मांझा आवाम, ख़ास तौर पर टू व्हीलर गाड़ी सवारों और बच्चों के लिए जानलेवा ख़तरा है और परिंदों और माहौल को शदीद नुकसान पहुँचाता है। आवाम से अपील की गई है कि चीनी मांझे की खरीद या फरोख्त से गुरेज करें। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद में बतारीख 10 जनवरी बरोज़ हफ्ता खिज़र याफ़ई गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के चौथे दिन मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मनाबिन फाउंडेशन के चेयरमैन नोमान श्रीनिवास रेड्डी एडवोकेट और कोहिर MPTC संपत ने शिरकत की। मेहमानान ख़ुसूसी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए, जबकि मेहमानों की शॉलपोशी व गुलपोशी भी की गई। इस मौके पर अबूद याफ़ई, रामलू नेता, मोहम्मद महबूब और दीगर भी मौजूद थे। సంపత్ గారికి శ్రీశైలంపై గోల్డ్ కప్ తరఫు నుండి స్వాగతం సుస్వాగతం। ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి విచ్చేసి మమ్మల్ని ఆనందింపజేసినందుకు మనాబిన్ ఫౌండేషన్ చింటూ కొంచెం ముందుకు రావాలి। ఈ యొక్క వాతావరణం మరియు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిసరాలు మీకు ఏ విధంగా కనిపించారు కొంచెం వివరించగలరు? నమస్కారం అందరికీ, నా పేరు చింటూ, మనబిన్ ఫౌండేషన్ జరాబాద్ ప్రెసిడెంట్। గత 3 నుంచి 4 సంవత్సరాల నుంచి రెగ్యులర్ కిజర్బై ఒక ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్లో యువకులు క్రీడలో ఆడాలి, ఫోన్ వదిలేసేయాలి, మిగతాది ఏమంటారు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అన్నట్టు జహీరాబాద్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క యూత్కి మోటివేషన్ చేస్తూ ఈ టోర్నమెంట్ నిర్వహిస్తున్నాడు। అందుకోసం ప్రత్యేక అభినందనలు। అలాగే కిజర్బై యొక్క టీం కోరిక మేరకు మనబిన్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్, సుప్రీంకోర్టు అడ్వకేట్ అయినటువంటి ముఖ్యంభాయ్ గారికి ఇన్విటేషన్ రావడం జరిగింది। అలాగే వెంటనే సంగారెడ్డి, జహీరాబాద్కి సంబంధించిన మా టీం మొత్తం వాళ్ళ కొడుకు నుమాన్ గారి తరఫు నుంచి 100% కిజర్బై ఇక్కడ గ్రౌండ్కి రావడం జరిగింది। అలాగే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది ఏంటంటే భవిష్యత్తులో మనం మన జహీరాబాద్ నుంచి ప్రతి ఒక్క సిరాజ్ ఎట్లయితే మన హైదరాబాద్ నుంచి పోయిండు, మన జహీరాబాద్ నుంచి కూడా ఒకళ్ళు IPLలో పోయి మన ఇండియాకి సెలెక్ట్ కావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం। నేను ఉండడు సంగారెడ్డి అయినా నా ప్రాపర్ మొత్తం జహీరాబాదే। అది భవిష్యత్తులో మనబిన్ ఫౌండేషన్ ద్వారా ముఖ్యంభాయ్ గారు అలాగే వాళ్ళ కొడుకు నుమాన్ గారు జహీరాబాద్లో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటారు। ఏ విధంగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తారని జహీరాబాద్ పట్టణ ప్రజలకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను। ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు। థ్యాంక్ యూ। అన్నగారు భవిష్యత్తులో గత 7 సంవత్సరాలుగా కిజర్యాపై అనేక సేవలు చేపట్టినారు। రాబోయే రోజుల్లో వారు కూడా చేపడతారు కాబట్టి చాలా సంతోషకరమైన విషయం। అందరికీ ధన్యవాదాలు। आखिर में सुर्खियां और एक बार। तेलंगाना हुकूमत का बड़ा ऐलान, तमाम सरकारी मुलाजिमीन के लिए 1.20 करोड़ रुपए के हादसाती बीमे की सहूलत फराहम करने का किया फैसला। दाऊद दौरों और तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के दौरान मौसूल सरमायाकारी की तजावीज़ और वादों का जायजा लेने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। अमेरिका की मारूफ हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में KTR को खिताब के लिए किया गया मदऊ। ये कॉन्फ्रेंस 14 और 15 फरवरी को होगी मुनक़िद। मानू के तलबा से एकजहती जाहिर करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने आज कॉलेज के अहाते में किया एहतजाज। कहा, हुकूमत मानू की 50 एकड़ अराजी को गैर कानूनी तौर पर हासिल करने की कर रही है कोशिश, जिसे हम होने नहीं देंगे। स्कूलों और कॉलेजों की तातीलात शुरू होते ही संक्रांति के मौके पर हैदराबाद विजयवाड़ा से जाने वाली कौमी शाहराह पर देखने में आ रहा है भारी रश। मियाँपुर में सरकारी अराजी पर गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ हैडराने की कार्रवाई। तकरीबन 15 एकड़ से ज़ायद सरकारी ज़मीन को कर लिया गया बाजियाब।
हुस्नाबाद को जबरन सिद्दीपेट ज़िले में किया गया शामिल, जिसे दोबारा करीमनगर ज़िले में किया जाएगा शामिल। वज़ीर पूनम प्रभाकर का ऐलान। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।